हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? फिर एक न्यू वीडियो लेकर आ गया खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का। फिर लड़ाई शुरू हो गया। और सबसे पहले बात बताना चाहता हूं गाने की। कल गाना रिलीज हुआ है दर्द उठे खेसारी लाल यादव की ब्लू बीट भोजपुरी पे। और पवन सिंह का कल गाना रिलीज हुआ है चल चल स्पीड रिकॉर्ड ने ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन से हुआ है। और दोनों ट्रेंड भी कर रहा है, 9 पे ट्रेंड कर रहा है। पवन सिंह का आगे है, खेसारी का थोड़ा पीछे है, पर कोई बात नहीं है। और पवन सिंह का तो टीजर जो रिलीज हुआ था वो ट्रेंडिंग में नहीं गया। खेसारी लाल की ट्रेंडिंग कर रहा, टीजर भी और गाना भी दोनों कर रहा है। बाकी म्यूजिक सेक्शन में तो दो तीन चार गाने अभी खेसारी लाल का दिखा रहा है, ये देख लीजिए। दर्द उठे और जो टीजर रिलीज हुआ था ये भी ट्रेनिंग में जा रही है, देखिए। इस वक्त खेसारी लाल सबसे आगे हैं, चाहे कोई भी कहे या माने या ना माने, पर मेरे दिल है खेसारी लाल सबसे आगे हैं। फिर देखिए अभी स्टेज शो में पवन सिंह क्या कह रहे हैं, जिकरा दम होके तो सामने से आके बात करे। ठीक है, दम होके। अरे दम बात जाके सामने बात करो ना खेसारी से, अन्य का है पब्लिक के बोलते रहो। बताओ, यही बात है, इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। पर अन्य विश्वास है, सारे इकट्ठा क्यों नहीं हो जाते हैं? भाई तुम किसको कह रहे हो? तुम किसको कह रहे हो भाई? अगर बोलना तो सामने बात करो भाई। स्टेज शो पे पब्लिक के सामने बोलने की क्या जरूरत है, बताइए। और गाना तो सबसे सुपर हिट मेरे को लगा खेसारी लाल यादव की दर्द होते, बहुत सुपर हिट है भाई। और पवन सिंह का सुपर हिट है, ये नहीं कह रहा हूँ, पर मैं खेसारी लाल का सबसे बेस्ट गाना लगा मेरे को दर्द उठे। रक्षा गुप्ता एक्ट्रेस है और सिंगर खेसारी लाल यादव है। और पवन सिंह के गाने में पवन सिंह है और मॉडल है एक्ट्रेस, पता नहीं क्या नाम है उनका, डिम्पल सिंह। ठीक है, और दोनों में सुपर हिट गाना 9 पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, और ऐसे बने रहे, प्यार दुलार देते रहे। देखिए गाना जाके सुनिए, खेसारी लाल की गाना सुनिए। ठीक है, ब्लू बीट भोजपुरी से। और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो और आगे बढ़े। और पवन सिंह का उनका भी आगे जाइए भाई, उनके भी ग्लोबल म्यूजिक जैक्सन पे जो रिलीज हुआ है उनका भी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और उनका भी गाना आगे बढ़ाइए, क्योंकि है तो भोजपुरी ना, कोई भी कलाकार हो, हमसे कोई मतलब है, दोनों एक ही है मेरे लिए। पर पसंद अपना अपना होता है भाई, कैसे हम करना कैसे नहीं करना। पर देखिए, जो भी कलाकार होते हैं तो कलाकार कलाकार होते हैं। स्टेज शो पे कोई गलत लफ्ज बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है गलत लफ्ज बोलने की भाई? पवन सिंह अलग बोल रहे हैं, खेसारी लाल अलग बोल रहे हैं, ये गलत बात है। दोनों इस वक्त स्टार हैं भाई, अच्छे से रहना चाहिए। और क्या करना क्या नहीं करना है, लिमिट में रहो। ठीक है, क्योंकि सारी दुनिया देख रहा है, यही यूट्यूब है भाई, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जानते ही हो। यूट्यूब पे अपलोड करते रहे, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं, सारी कायनात दुनिया दिख रही है। कह रहे हैं देखो ये भोजपुरी के स्टार हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे लोग, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे, बताइए। जो खेसारी के फैन है पवन को गाली देंगे, जो पवन के फैन है खेसारी को गाली देंगे। प्यार बढ़ जाता भाई, क्योंकि जो भी गाना गाओ बढ़िया गाओ। और ये भी अभी सुनने में आया हुआ, मैं यूट्यूब पे देखा हूँ। और रियाज कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, चल 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 तोर माई से कहते नहीं। ठीक है, और 2 दिन पहले गए, पर पवन सिंह यही गाना उठाकर पवन सिंह गा दिए हैं, बताइए। पवन सिंह का कल रिलीज हुआ ना, कल रिलीज हुआ है पवन सिंह का चल चल। और उससे पहले 2-3 दिन पहले मैं यूट्यूब पे देखा हूँ खेसारी लाल यादव अपने स्टूडियो में जाके रियाज कर रहे थे वो गाने को, बताइए।
और खेसारी लाल यादव के जो गाना आया है दर्द उठे, ये गाना 12 तारीख को रिलीज फिक्स था करने की, 6:30 बजे रिलीज होने की संभावना था। और 11 तारीख को टीजर रिलीज हुआ, 12 तारीख को उनका गाना रिलीज होने वाला था, पर 12 तारीख को रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, 11 तारीख को रिलीज हुआ। क्यों? अब पता नहीं क्यों ऐसे हुआ, जाके देख लीजिए टीजर पे 12 तारीख को लिखा हुआ है 6:30 बजे सुबह, पर 11 तारीख को रिलीज होगा गाना इनका। पता है क्यों होगा? क्यों? कोई चोरी ना कर ले। देखो चोर बहुत बैठे हैं भोजपुरी में ना, थोड़ा सा टीजर आया क्या उठा के तो दूसरों सिंगर के दे देंगे। बताइए, ऐसे बैठे हुए भोजपुरी में। और बताइए, थोड़ा सा मुखड़ा उठा लेंगे, बाकी अंतरा तो कोई भी गा देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा। ठीक है, मुखड़ा चाहिए। ऐसे क्यों करते हैं यार? क्या फायदा, मैं पूछ रहा हूँ, क्या फायदा हो रहा है उनको? और फायदा होने के कारण क्या है? ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? ना करो यार, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जो भी गाना है किसी की गाना चोरी ना करो। चोरी करने से कोई फायदा नहीं है। अपना न्यू कंटेंट लाओ और लोगों को समझाओ और दिखाओ और गाओ। ठीक है। अरे खेसारी लाल को बता रहा हूं मैं, खेसारी लाल चुप बैठने वाले नहीं है। चाहे गाना चले या ना चले, गाना तो लाना है तो लाना, हमेशा लाते रहेंगे, नए नए कंटेंट लाते हैं तो लाते रहेंगे। बारिश उनके गाने पे भाई, चाहे चले चाहे ना चले उससे मतलब नहीं उनको। उनको गाना लाना तो लाना है, जैसे मर्जी उठे, या जैसे मर्जी दर्द उठे, लाना तो लाना है। और बताइए, पवन सिंह तो हफ्ते में एक बार ला रहे हैं, महीने में दो ला रहे हैं ना। मैं तो देखा जाए तो खेसारी लाल महीने में 20 गाना लेकर आ जाते हैं। पर ये नहीं देखते हैं भाई गाना चलता रहे बस, मनोरंजन करते हैं भाई। दूसरों को मनोरंजन, वो ना देखो ना व्यूज आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो ना देखो। इससे गाना देखो भाई। गाना ऐसे देखो जो सुकून मिले। रितेश पांडे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले मैंने का वीडियो देखा था। गाना चाहे 5 रुपए का हो, सुकून होना चाहिए, यानी दिल को सुकून मरे। इसमें 10 लाख 1 लाख रुपए लगा क्या करेंगे म्यूजिक पे और वीडियो पे लगा भाई, जो सुकून ना दे। गाना चाहे 5 रुपए क्यों ना हो, पर दिल को सुकून दे, वही गाना होता। और सही रितेश पांडे बोले थे, गाना सुकून होना चाहिए भाई। आज का रितेश पांडे भी नजर नहीं आ रहे हैं, पता ना कहाँ खो गए हैं। पहले उनका गाना तो हेलो हेलो कौन, सुपर हिट गाना गया था उनका। आज भोजपुरी में नंबर 1 सबसे ज्यादा व्यू जलाने वाले हैं रितेश पांडे, हेलो कौन। रिधि म्यूजिक बोर्ड से इनका गाना आया था, पता ना 300 सुपर, 100 करोड़, 100 करोड़ पार होने वाला है इनका। 10 मिलियन, 10 मिलियन नहीं भाई, ज्यादा ही होगा, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 करोड़, 100 करोड़ भाई, कम से कम। बहुत ज्यादा मैं अंदाजा नहीं बता सकता हूँ, पर 100 करोड़ पूरे होने वाला है। 10, 20, और बताइए। और सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं वो हेलो कौन, हेलो कौन, हेलो कौन, हेलो कौन। मैं बोल रहा हूँ, ऐसे गाना बहुत अच्छा गाना, इनकी आवाज भी बहुत भाई है, सुपर हिट रितेश पांडे की। और वो रितेश पांडे के गाना मैं वो भी सुना था, पता ना, गाना तो याद नहीं है। बहुत सुपर हिट इनका भी गाना गया हुआ था। और सबसे पहले बात ये बताना चाहता हूँ, देखिए कोई भी कलाकार हो और गाना गा, गाना चोरी ना करो यार। गाना चोरी क्यों करते हो आप लोग? और बताइए, ये खेसारी के फैन कह रहे हैं पवन सिंह ने चुराया, पवन सिंह के फैन कह रहे हैं खेसारी लाल ने चुराया। मैं कहता हूँ गाना क्यों चोरी कर रहे हैं भाई? चोरी ना करो किसी ने, गाना गाओ, पर थोड़ा मैटर अलग होना चाहिए, समझो सर। अलग थोड़ा सा मैटर होना चाहिए, बाकी सब चल जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि पैसे लगाते हैं भाई वो भी कमाने के लिए, है कि नहीं? और बताओ, बहुत गाने खेसारी लाल के आए हुए हैं, सेम टू सेम पवन सिंह ने गाए हैं।
और बताइए। और गाने सुपर हिट होना चाहिए, और होगा होगा भाई। हम ये नहीं कहता हूँ, होना चाहिए। और सबसे पहली बात देखिए, जो भी गाना लेकर आओ और मार्केट में लेकर आओ, पहले देखो कोई गाना ऐसा कोई गाया तो नहीं ना। और किसी कोई भी सिंगर राइटर से भी बोलना चाहिए, राइटर ऐसे क्यों करते हो भाई? क्यों करते हो? किसी की गाना उठा के क्यों देते हो दूसरों कलाकार को? एक स्टूडियो में अगर कोई गाना रिलीज हो रही है, तो दूसरे के पास कैसे चले जाता है? नहीं जाना चाहिए। क्यों चले जाता भाई? कैसे अब देने वाले कौन होते हैं? सारे म्यूजिक डायरेक्टर वाले होते हैं और राइटर होते हैं, और अगल बगल के चमचे होते हैं। वही गाना जाके दे देते हैं सेम टू सेम। बताइए। सेम टू सेम गाना कोई लिख पाएगा? कलाकार नहीं। जब एक दूसरा, जब तक कोई देगा नहीं, जब तक होगा नहीं। बोलिए। अब बात करने जा रहे हैं मुरब्बा, खेसारी लाल यादव की। नथुनिया, अभी इनके लाइरिक्स वीडियो किया गया, फिर रिलीज हुआ सारे का हम भोजपुर पे। ये भी म्यूजिक सेक्शन में कम से कम 5 नंबर पे ट्रेंडिंग कर रही है। देखिए, पहले के गाना खेसारी लाल के, तभी म्यूजिक सेक्शन में 5 नंबर पे ट्रेंड कर रही है। बताइए। खेसारी के जलवा है भाई। यही तो कहते हैं पावर स्टार। झमकौला सना और कौक के देखो तब हो ये पावर स्टार। तहार नहीं है पावर स्टार, अब खेसारी का हो गया भाई। पावर स्टार पहले पवन सिंह का था ना। अब पावर स्टार अब खेसारी को मिलना चाहिए, क्योंकि पावर है भाई। देखिए, गाने पे गाना ऊंचा जा रहा है उनका। पावर अपने कहने से पावर थोड़ी हो जाएगा भाई। उठा के देखो, कोई सामान उठ जाए तब इसको पावर बोला जाता है ना। कह के देखो तब हो ही। ऐसे ना हो। स्टेज शो में जाके बोल दे रहे हो, दम हो गए तो सामने से आके लड़ो। ऐसे नहीं होता भाई। ठीक है, सामने से कोई लड़ने वाला नहीं है, अन्य सब कोई बोलने वाला। अगर इतने दम है, तुम ही बुला लो ना किसी को। आ जाओ, सामने लड़ लो, अब पता लग जाएगा। बात करते हो। और ऐसे वीडियो देखो। रक्षा गुप्ता देखो। रक्षा गुप्ता जो मॉडल है, खेसारी के साथ आई हुई है, और बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और काम करना चाहिए भाई। काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और बहुत आगे हो जाने वाली हैं। और इनका भी नाम चमकने लग गया यूट्यूब पे। धूम मचा दिया रक्षा गुप्ता। ठीक है। बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं। अभी मैं इनका लाइव वीडियो देखा, दर्द उठे, जो गाना रिलीज हुआ कल। और लाइव स्ट्रीम चल रहा था पर्दा के पीछे। और यहीं पे बोल रहे थे खेसारी लाल, पता ना क्या चीज के बारे में बोल रहे थे, जो पवन सिंह ने छेड़ा है बात। और बताइए। भाई, अब जंग तो फिर शुरू हो गया। जो भी जाते, खेसारी लाल जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं स्टेज शो से, और पवन सिंह जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं स्टेज शो से। और बीच में क्या कर रहे हैं लोग? वो दिखाई नहीं दे रहा है? पवन सिंह का मैनेजर या खेसारी के मैनेजर, दोनों आपस में बात क्यों नहीं करते भाई? या पवन सिंह या खेसारी क्यों नहीं बात करते? एक साथ फिल्म भी लेकर आओ यार, गाना भी लेकर आओ पवन सिंह या खेसारी की, तब ना बात बनेगा यार। लोग देखें, पूरे बॉलीवुड टॉलीवुड साउथ देखे, एक दोनों एक साथ में गाना लेकर आओगे यार। गाना क्यों नहीं लेकर आ रहे, मैं पूछ रहा हूँ। एक साथ गाना आना चाहिए इन लोगों को भी कोई। एक बार गाना साथ में गा के देखो, देखो धूम मचा देला। यूट्यूब पे ना धूम मचाए तो बोलना मेरा काम है। अरे गाना नहीं मिला तो मैं गाना लिख के दे रहा हूँ। और बताइए, खेसारी और पवन के लिए एक ही गाना होगा, पर दोनों रहेंगे उसमें, गाएंगे। एक्ट्रेस, सिंगर, वो भी रहेगी। मेल फीमेल के दोनों आवाज दूंगा मैं। और बताइए, गाना लिख के दूंगा मैं। अगर जिसको संपर्क करना है मेरे से ना, मेरा नंबर नोट कर ले। 9803745786। अगर नहीं डायल कर पा रहे, नहीं समझ आ रहा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या जीमेल आईडी कोई भी, मतलब अपना नंबर दे दीजिएगा।
यहाँ से हम चक लेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और सारे फ्रेंड दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार एक कीजिए, पवन और खेसारी एक हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना हो, ठीक है, एक हो जाए और दोनों एक साथ वीडियो में आए यार, कोई फिल्म बने तो एक साथ आए, एल्बम के गाने बने तभी एक साथ में आए, ऐसे क्यों नहीं हो रहा भाई। साउथ में देखिए, दो दो हीरो एक साथ में आ रहे हैं, बॉलीवुड में एक साथ आ रहे हैं, हिंदी 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 फिल्म में, भोजपुरी में एक साथ क्यों नहीं आ रहे भाई। बॉलीवुड के सलमान खान शाहरुख खान, भोजपुरी के सलमान खान शाहरुख खान, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, वो भी तो सलमान शाहरुख खान से कम थोड़ी है भाई। यार कोई आओ यहाँ पे, देखो, ऐसे जब तक काम नहीं करोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी एक साथ मूवी या फिल्में करो, और हिंदी में करो, भोजपुरी भाषा प्रयोग ना करो, हिंदी में देखो। जो लोग बॉलीवुड जो फिल्म चल रही है ना, उस हॉल में या मॉल में भी लगे आपका फिल्म, भोजपुरी लगाओगे, भोजपुरी कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि भोजपुरी यूपी बिहार वाले ही देखने वाले हैं, शहर में कोई नहीं देखता है। यहाँ पे देखिए पंजाब लुधियाना में इतना गंदा सिनेमा है, भोजपुरी की इतना गंदा सिनेमा है, कुछ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। और बताइए, अरोड़ा पैलेस देखिए, वही भोजपुरी, सब तो गंदा से बंद हो गया भाई। भोजपुरी की सिनेमा कोई अच्छा रह ही नहीं गया। बॉलीवुड के देखिए, एक साल है मॉल में लग रही है भाई, जो 50-60 रुपए टिकट बिकने वाला आज 1500 2-2000 रुपए टिकट बिक रही है उसमें, फिल्म वही चलना है। पर जगह है भाई, अच्छा क्वालिटी बनाया हुआ, मॉल बनाया गया है, उसका चार्ज ले रहे हैं, तभी तो बॉलीवुड कमाएगा। भोजपुरी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि भोजपुरी बनाइए फिल्म, पर हिंदी में बनाइए, लफ्ज की जो वैल्यू रखें हिंदी में रखें, और कोई लफ्ज रखे ना, ठीक है। और गाना भी गाएं, अब हिंदी में गाएं, भोजपुरी फिल्म बनाओ, एक फिल्म हिंदी बनाओ। अब जैसे भोजपुरी की डबलिंग कर लो और हिंदी की डबल कर लो, ठीक है, दोनों आवाज में एक ही फिल्म हो, डबलिंग डुबेट कर लो। जैसे साउथ वाले देखो, हर गाने, हर फिल्म में हिंदी, तेलुगु, साउथ में जो भी भाषा प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे आप लोग भी करिए भाई। आप लोग को अच्छे के लिए बात बता रहा हूँ, देखिए अपना भोजपुरी कितना आगे चले जा रहा है, और भोजपुरी ऐसे ही आगे जाएगा, ठीक है। अपना अपना गाना गाओगे, पहली बार तो तुम लोग स्टार हो, तुम लोग तो गाना गाना नहीं चाहिए, तुम लोग को फिल्मों पे ध्यान देना चाहिए यार, फोकस करो फिल्म पे, क्यों गाने एल्बम के पीछे भागे हो। हाँ, इतना बॉलीवुड है, साउथ है, कोई कलाकार गाने पे जाता है क्या, नहीं जाता यार। फिल्म इंडस्ट्री में काम करो, भोजपुरी की फिल्मों पे ध्यान दो, फिल्म में देखो, फिल्म में कौन सा बना है जो फिल्म में ज्यादा चले, और फिल्म में ऐसा चले जो पूरे वर्ल्ड में मेरा धूम मचा दे। हिंदी में हर भाषा का प्रयोग करो, एक ही फिल्म में है डुबेट करके, जैसे साउथ वाले डबलिंग कर रहे हैं, वॉइस डाल रहे हैं, ऐसे वॉइस कवर करो आप लोग भी, ठीक है, तभी आगे बढ़ो, खाली भोजपुरी से नहीं बढ़ेगा भाई। शहर में बहुत हो रहे हैं जो भोजपुरी जानते ही है। और बताइए, भोजपुरी के कोई मेहनता नहीं है, और बताइए, हिंदी का प्रयोग कीजिए। और यही बोल रहा हूँ मैं, देखिए जो भी भोजपुरी है, जैसे अभी खेसारी लाल हरियाणवी सॉन्ग में जो डांस किए थे, अ, मटका फोड़ डालूंगी सपना चौधरी के साथ, ऐसे भी गाने हर एक्ट्रेस के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से बताएं क्या, वर्ल्ड मिलती है, पहचान बनती है, हर भाषा लोग जानने लग जाते हैं, ठीक है। मैं पंजाब में इस वक्त पंजाब में हूँ, रहने वाला गोरखपुर, यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जिला महाराजगंज पड़ता है। और बताइए, इस वक्त पंजाब से मैं हूँ, पंजाब में हूँ, पंजाब से वीडियो बना रहा हूँ। अब बताइए, देखिए जो पंजाबी में गाना सुनता नहीं था, अब मैं सुन रहा हूँ, सबसे ज्यादा मैं भोजपुरी ही सुनता हूँ, पर पहचान तो रहा हूँ ना, भाषा समझ तो आ गई ना।
और किसने गाया उस सिंगर के नाम भी है, हीरो कौन है, वो भी मॉडल कौन है, सब पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है? ये बात होती है। ऐसे आप भी कीजिए, कोई एक्ट्रेस के साथ काम करके मिलजुल के काम करें, और काम करोगे हर, जिससे मैं नहीं कहता हूँ भोजपुरी में कीजिए, हिंदी में कीजिए, पंजाबी में कीजिए, क्या पंजाबी आप गाना नहीं बना सकते? हाँ, अरे पंजाबी नहीं बना, पंजाबी एक्सट्रेस तो ला सकते हैं। हाँ, सब आ जाएगा, पैसे खर्चा करोगे सब आएगा। फिल्म इंडस्ट्री इतना छोटी नहीं है भोजपुरी की, बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर इतना पैसे लगाओगे सारे हो जाएगा। और बताइए, फिल्मों पे फोकस कीजिए, और एल्बम में जब काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, जैसे वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हरियाणवी या पंजाबी में, उसमें भी थोड़ा मॉडलिंग कीजिए। लोग बुलाएं तो जाइए, अपना जो चार्ज है वो चार्ज लीजिए। करना चाहिए भाई, ऐसे करने से हर कैटेगरी के लोग, इंसान होता है, हर बसाव के इंसान होता है, लोगों को पहचान मिलता है। वो खेसारी लाल यार, भोजपुरी की खेसारी लाल यादव आए हैं यार। ठीक है, क्योंकि जो बंदे को भोजपुरी पता नहीं है, वो भोजपुरी क्यों देखेगा भाई? पंजाबी लोग जब पंजाब में आओगे तब पहचान बनेगी खेसारी लाल यादव की। ठीक है, और ऐसे नहीं बनने वाली है। जब काम करोगे तभी बनेगा, और बनने ऐसे बनने वाली नहीं है भाई। कोई भी काम करो, काम करने से होती है। आप कहोगे मैं काम करने नहीं, ऐसे बन जाएगा? कुछ भी नहीं बनने वाला भाई। काम करोगे तभी बनेगा, ऐसे बनने वाला नहीं है। ठीक है, और पहली बार एल्बम में पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो सिंगर जो फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं भोजपुरी की, जिसका फिल्म बन चुका है, एल्बम पे क्यों ध्यान दे रहे हैं भाई? जो एल्बम गाने वाला वो देखो। पहली बात है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव। ठीक है, इन दोनों को तो बिल्कुल बनाना नहीं चाहिए। और बताइए, इन दोनों को बनाना नहीं चाहिए बिल्कुल। तब जाकर फिल्म इंडस्ट्री देखो कितना आगे बढ़ रही है। अब बात करते हैं नीलकमल सिंह का। नीलकमल सिंह ऐसा कलाकार हैं, उनके आवाज के जादू सारे इंडिया जान रही है, यूपी बिहार जान रही है, उनको पहचान रही है। कौन नहीं पहचानता? ये गाना लेकर आ रहे हैं, बहुत धांसू गाना लेकर आ रहे हैं भाई। और बताइए, ऐसे गाना बनाओ, नीलकमल के जैसे भी गाना बनाओ, पर कलाकार ना बनाए, छोटे कलाकार बनाए भाई। क्योंकि इन लोगों को एल्बम गाना लेकर आना चाहिए भाई। और बताइए, प्रमोद प्रेमी को लेकर आना चाहिए गाना, रितेश पांडे को लेकर आना चाहिए गाना। ऐसे ऐसे कलाकार लेकर आए गाना, तब बात बनेगा भाई। तुम लोग ना लेकर आओ। तुम तो फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अब तुम लोग गाने पा जा रहे हो, मेरा गाना आगे बढ़ जाए, मेरा गाना आगे बढ़ जाए, मेरा गाना आगे बढ़ जाए। ऐसे नहीं होता भाई। फोकस करो किसी पे यार। गाना जब बनती है तो बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। पहली बार गाना ट्रेंड पे जा रही है, किसी भी ट्रेंड पे जा रहा है तो अच्छी बात है। मेरे भोजपुरी की देखो, कौन सी का सबसे नंबर वन पे गया हुआ, अच्छी बात है भाई। 4 नंबर, 5 नंबर पे खेसारी लाल यादव की, 9 पे, 5 नंबर पे शो कर रही है दर्द उठे। और 1 नंबर 9 पे अभी शो कर रही है चल चल, पवन सिंह का। बताइए भाई, बहुत प्यार दुलार ऊपर वाले दिए हैं, दुलार प्यार होना चाहिए। और पवन सिंह का 2-3 दिन हो गया, शायद 2 या 3 दिन हो गया, तब जाके इनको गया। खेसारी लाल का भी तो 24 घंटा भी नहीं हुआ, 5 नंबर पे जा चुका है। शायद कल सुबह तक 1-2 नंबर पे आ जाएगा, और जाएगा जरूर। और बताइए।
ऐसे गाना बनाएंगे तो कैसे बात बनेगा भाई। गाना बनाओ सुपर से ऊपर। और बताइए, गाना बनाओ सुपर से ऊपर, जो पैच जमान छू जाए पूरे, यूट्यूब पे तहलका मचा जाए, नंबर वन ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग ले जाए। गाना लाओ यार, हिंदी भी गाना गाओ यार, जो यूट्यूब पे तहलका मचा जाए, भोजपुरी के नंबर वन टू, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सेवन, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर थ्री, नंबर टू, नंबर वन। ऐसे गाना बनाओ यार जो यूट्यूब पे भोजपुरी रेंगे और कोई रेंगे ना, तभी होगा भाई। तभी होगा, ऐसे करने से होगा और ऐसे कहने से नहीं होगा भाई। करो, कुछ ना कुछ करो। सारे कलाकारों को बात कर रहा हूं मैं, रितेश पांडे, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेमी, ठीक है, चंचल, चंदन चंचल, ठीक है, सुभाष राजा, अरविंद अकेला, कल्लू जी, गुंजन सिंह, ठीक है, गोलू गोल्ड, बुलेट राजा, झिझिया स्टार, नीरज निराला। बहुत कलाकार है जो मैं नाम नहीं याद है, इस बहुत नाम हम पेश कर सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मकसद कुछ और है, पर आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। हर वीडियो में बता नहीं सकता हूँ मैं। और हमारे वीडियो को देखना ना भूले भाई, जो भी देखो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भाई। कोई भी कलाकार के गाना प्रमोशन करने में बहुत मेहनत लगती है। बिना मेहनत से कोई वीडियो नहीं बनता भाई। मेहनत लगेगा तभी वीडियो बनेगा, ऐसे वीडियो नहीं बनता। हम्म, तब जाके वीडियो बनती है, तब जाकर आप लोगों को मनोरंजन कराता हूँ भाई, इंटरटेनमेंट कराता हूँ। अब देखिए मेरे आंखों में नींद आ रहा है, और इस वक्त टाइम बज चुके हैं 11:30 होने वाला है भाई। ये देख लीजिए, 11:30 होने वाले हैं इस वक्त। अब बताइए, आप लोगों के लिए मनोरंजन के लिए मेरे को जागना पड़ता भाई, क्या करें। आप लोगों का प्यार और दुलार आशीर्वाद से तो हम जो भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। और बताएं, और जो भी सवाल पूछना कमेंट बॉक्स में हमको पूछ लें। कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस भाई को चैनल प्रमोशन कराना हो और चैनल सब्सक्राइबर बढ़ाना हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या कमेंट करके ज़रूर बता दें। बिल्कुल फ्री प्रमोशन होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री होगा। पर कंटेंट ऐसा होना चाहिए, बाय चांस मोनोटाइज के लिए भेजे तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए अपने, दूसरों को वीडियो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बताइए, और सारे भोजपुरी से लास्ट में अब जा रहा हूँ मैं, सारे भोजपुरी से यही बात करना चाहता हूँ, मिलजुल के रहो यार, अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा बात होगा। कोई भी कलाकार हो यार, एक दूसरों को गाली ना दे। स्टेज शो पे जा रहे हैं, बार बार गाली दे रहे हैं, लोग देख रहे, पूरे ओल्ड इंडिया देख रहा भाई, और बाहर कंट्री तो देखता ही होगा। वो खेसारी है, पवन है, देखो क्या चिल्ला रहे हैं। दुख होता भाई, ऐसे क्यों करते हो आप लोग। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए भाई, क्यों करते हो ऐसे, बताओ। करने कोई फायदा। मनोज तिवारी देखो, पहले के हीरो है यार ये लोग, कोई इन लोग। और रवि किशन, पहले के हीरो ऐसे कोई काम किए हैं क्या। कोई काम नहीं किया भाई, तुम ही लोग, ये दोनों खेसारी और पवन, इतने में बवाल खड़ा हो गया। पहले देखिए, खेसारी लाल पवन सिंह को अपना पिताजी मानते थे, बड़ा पिताजी है मेरे।
पवन सिंह में बहुत भी घमंड है भाई, पवन सिंह भी बहुत अकड़ है। हम कहता हूँ ना, बहुत अकड़ है। ये अपने आप को सोचते हैं बहुत आगे बढ़ूंगा मैं। लाइव स्टेज शो पे पता है क्या बोले हैं? कहा रे, सुना तो सुन, कहा रे से बुलाया जाता, ऐसे बात करोगे? अरे कहाँ बैठे हो यार, वो देखो यार, दारू पी के नहीं आए हो ना कहीं से? हम पवन सिंह की बात कर रहा हूँ भाई, खेसारी की नहीं, पवन सिंह की बात कर रहा हूँ। स्टेज शो पे देखो उल्टा सीधा बोल देते हैं, इसके बाद खेसारी लाल के नंबर आ जाता है। खेसारी लाल तो ऐसे लफ्ज नहीं बोला रहा भाई, सामने आके देखो, सामने आकर रहो तो का जरूरत है बोलेगे, सामने जा, दम बा, जा, खेसारी लाल की सामने जा ना, चीर देंगे, फाड़ देंगे, तुझको लसार देंगे। और क्या, तुम क्या सोच रहे हो? बहुत हो गया। चलिए फ्रेंड, आप आज की वीडियो में इतने खत्म करना चाहता हूँ। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन को दाब के और घंटी को दाब दें, और कमेंट कर दें और लाइक भी कर दें। और जो भी ऐसा वीडियो लगे हमारे चैनल को कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें। गुड नाइट।